तो क्या करते हैं हम लोग, क्लास में पढ़ते हैं या अपने आप से पढ़ते हैं, हमने किताब पढ़ ली बस, एंड वी आर गुड टू गो। बट और हम जो है ना, फिर उसके बाद उस किताब के शॉर्ट नोट्स या तो बनाते हैं या बने बनाए लेते हैं, फिर उस नोट्स को पढ़ते हैं। उसके बाद जब एग्जाम टाइम आता है, हम एमटीपी उठाते हैं और आरटीपी उठाते हैं, सॉल्व करना चालू कर देते हैं। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना बच्चा यूज करता है। यही फिनोमिना गलत है। यही फिनोमिना गलत है। हमारा आई हैव बीन द आईसीएआई फैकल्टी ऑल्सो। बहुत उसके बाद मैम अगला क्वेश्चन ये है कि एक एसएम की थ्योरी है, बाकी अदर सब्जेक्ट थ्योरी के हैं, जैसे कि ऑडिट हो गया, लॉ हो गया। तो मैम एसएम की थ्योरी अगर आपको मतलब मैं जानना चाहूँ तो ये ऑडिट और जो अदर सब्जेक्ट है लॉ, इससे अलग कैसे है? क्या मतलब उससे इजी थ्योरी भी इजी है या टफ है? मैं बताती हूँ। सो आई एम, अगर तुमको नहीं पता हो, आई एम CFC, that is a certified financial consultant from UK, London. Okay. Then I am a lawyer as well. I have done the LLB degree. ठीक है। सो CFC में भी मैंने, मेरे से तुम लोग CA में पढ़ते हो ना, ऑडिट टैक्स वगैरह, ये मैंने भी पढ़ा हुआ है इन माय CFC। ठीक है। तो ऑडिट, लॉ एंड SM मेरे MBA में हो गया। ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो आई एम होल्डिंग अप्रोक्सीमेटली 9 डिग्रीज एंड डिप्लोमाज एज ऑफ नाउ। ठीक है। मैंने आपके लिंक्डइन आईडी पे देखा था। हाँ। तो सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी बच्चा पढ़ता है, ऑडिट पढ़ता है, लॉ पढ़ता है, चाहे SM पढ़ता है, ऑडिट और लॉ में क्या है, ये पानी है, ये साफ पानी है, ये गंदा पानी है। SM में ऐसा नहीं होता। SM इज इज एनालिटिकल थ्योरी, जहां पर हमारे पास में ऐसा नहीं कि ये सेक्शन है, इस पे ये लगेगा, इसके हिसाब से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता। SM के अंदर, सो SM के अंदर इट इज मोर टुवर्ड्स द बिजनेस थिंग, मोर टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल थिंग, एंड नॉट टुवर्ड्स ओनली कि हमारे को ये प्रूवन, हमें कुछ प्रूव नहीं करना होता वहां पर। एंड बहुत ज्यादा होता है, लर्न करना पड़ता है बच्चों को, थ्योरी बहुत लर्न करनी पड़ती है। में जाता है वो ऑडिट सीखता है, टैक्स सीखता है, अकाउंट सीखता है। बट वो जो बच्चा होता है वो SM तो कोई नहीं सीखता है ना। तो SM बिल्कुल ही टोटली थियोरेटिकल पेपर माना जाता है। ओके मैम, थैंक यू। मतलब ओवरऑल जहाँ तक मैं समझ पाया तो ये चीज है कि जो एसएमएस को रटना ज्यादा है रेदर देन समझ, मतलब समझना तो है बट रटना एट द एंड आपको रटना ही जब है समझने आप के बाद जब भी। आप CA बन जाएंगे, तब आपका तो दिमाग चलना चाहिए ना, वो है ये दिमाग कि बिजनेस करूंगा तो क्या क्या फैक्टर्स लगेंगे, अगर जॉब में जाऊंगा तो क्या क्या फैक्टर्स लगेंगे, अगर टीचिंग में जाता हूँ तो क्या क्या लगेगा। तो ये ऐसा तुम्हारे तब काम आएगी। हो गया, थैंक यू। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि ऐसे जो सब्जेक्ट है पूरा थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है, फिर भी आप एक ऐसा, आप एक गोल्डन एडवाइस जो आप देना चाहती हो इससे हम इसको लंबे समय तक याद रख पाए, क्योंकि याद करना बड़ी बात नहीं है सब में, आज बैठूंगा कल याद हो जाएगा। पर क्योंकि एग्जाम तो 6 महीने बाद आता है और तब तक हम लोग इतनी चीजें पढ़ चुके होते हैं कि फिर एसएम सिर्फ दूर ही नजर आता है। तो वो क्या तरीका है जिससे एसएम को एक बार पढ़ के, मतलब एक बार नहीं, फॉर जितनी बार भी पढ़े बस एटलीस्ट रिटेन कर पाए चीजों को? देखो, अ, अब बच्चों ने टाइटल दे रखा है थ्योरी क्वीन, तो थ्योरी के कुछ तो बेसिस बताने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले थ्योरी को ना, थ्योरी और न्यूमेरिकल को हैंडल करने का तरीका बहुत अलग है। न्यूमेरिकल को हम प्रैक्टिस करके हैंडल करते हैं, थ्योरी को भी हम प्रैक्टिस करके हैंडल करते हैं, बट उसकी प्रैक्टिस थोड़ी अलग तरीके से की जाती है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लास में पढ़ते हैं या अपने आप से पढ़ते हैं, हमने किताब पढ़ ली बस, एंड वी आर गुड टू गो। बट और हम जो है ना, फिर उसके बाद उस किताब के शॉर्ट नोट्स या तो बनाते हैं या बने बनाए लेते हैं, फिर उस नोट्स को पढ़ते हैं। उसके बाद जब एग्जाम टाइम आता है, हम एमटीपी उठाते हैं और आरटीपी उठाते हैं, सॉल्व करना चालू कर देते हैं। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना बच्चा यूज करता है। यही फिनोमिना गलत है। यही फिनोमिना गलत है। हमारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए कि द मोमेंट आपने चाहे एक चैप्टर के 2 टॉपिक पढ़े, उस 2 टॉपिक पर बेस्ड आपको रेफर डालना चाहिए अपना क्वेश्चन बैंक से, उसके क्वेश्चन क्या क्या आए। और उसके बाद जब आपका पूरा चैप्टर हो जाए तो आपने पूरे क्वेश्चन बैंक को लगाना चाहिए, एंड क्वेश्चन पढ़कर आपको खुद ये सोचना चाहिए कि इस पर कौन सा टॉपिक लगेगा। SM को रिटेन करना आसान है, बट SM में ये पकड़ना कि क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा, पूछा है? वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। यस, नो डाउट। अभी अभी मई 25 का पेपर हुआ है बच्चा, यस मैम। इसमें एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। MCQs जो आपके इंडिविजुअल वाले आते हैं,
यस अब मैम। हर अटेम्प्ट में मैं बच्चों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी देती हूँ, और हर अटेम्प्ट में मैं बच्चों को पेपर भी सॉल्व करवाती हूँ। तो जैसे अभी इस बार का पेपर हुआ, मैंने सॉल्व करा एमसीक्यूज। यस मैम। 5 बजे बच्चा पेपर देकर छूटा, 6 बजे फिर मैंने पेपर एनालिसिस करना शुरू करा दिया। एंड मैंने वहां पर डिस्क्रिप्टिव भी सॉल्व करा है, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करा है। अब जब मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कराया, मैं ना एसएम ही, मतलब मैं अगर बोलूँ तो मेरा पानी जो है ना वो भी एसएम है, मेरा खाना भी एसएम है, क्योंकि मैं वही पढ़ाती हूँ 12 साल से। एक मेरा मेन पेपर है। टीचर्स जो होते हैं वो 3 3 4 4 पेपर पढ़ाते हैं। कोई ऑडिट पढ़ा रहा होगा तो एसएम यस मैम। पढ़ा रहा होगा, कोई लॉ पढ़ा रहा होगा तो एसएम पढ़ा रहा होगा, कोई टैक्स पढ़ा रहा होगा तो एसएम पढ़ा रहा होगा। मैं तो एसएम ही पढ़ाती हूँ। तो मैं कह रही हूँ, जो टीचर गुणता एसएम है, खाता एसएम है, सब कुछ एसएम करता है। अब मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दिया कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, विजन, मिशन, गोल या ऑब्जेक्टिव। मैंने उस क्वेश्चन का आंसर ऑब्जेक्टिव दिया है। अब बाकी यूट्यूबर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे उसका आंसर विजन निकल के आ रहा है। ठीक है। अब ओके। हमेशा की तरह ये एक बैटल है कि इसका सही आंसर क्या है। और मैं बता देना चाहती हूँ, फ्रॉम पास्ट 3 4 ईयर जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि उनका आंसर मल्टीपल आंसर्स निकलता है, आई एम द फैकल्टी जो ऑल ओवर इंडिया हमेशा ऑन द राइट ट्रैक रहती है। ओके। क्योंकि आई हैव बीन द आईसीएआई फैकल्टी ऑल्सो। बहुत चीजें हैं यस जो मैम। मेरे को पता है, समझ में आती है। मेरे को पता है कि विजन में और ऑब्जेक्टिव में जमीन आसमान का अंतर है, जैसे तुमको पता है कि हर चीज डिफरेंट होती है। मैं तो वो सब्जेक्ट जानती हूँ अच्छी तरीके से। तो अब किसी और, मान लो यूट्यूबर ने किसी और प्लेटफॉर्म पे बच्चों को विजन आ रहा है तो बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है वहां पर। बट वो यस। सारे कंफ्यूजन मैं उनको क्लियर कराती हूँ। और ये कैसे क्लियर होती है, जब मैं पढ़ाती हूँ तो उनको बताती हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के ना 2 दरवाजे होते हैं, ये बीच में ऑब्जेक्टिव होता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना वो बिल्कुल फिक्स, मतलब स्पेसिफिक नेचर होते हैं कि मुझे, इंक्लूसिव टाइप हाँ, rather than exclusive। राइट, क्लोज एंडेड होते हैं। कि जैसे एग्जांपल, आई वांट अ प्रॉफिट ऑफ 8% इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर और एन ईयर। तो ये स्पेसिफिकनेस बताई जाती है, ये मैं अपने क्लास से बच्चों को बताती हूँ। तो जब मैं थ्योरी को बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो वही चीज बच्चा जानता है, समझता है। जबकि थ्योरी को पकड़ने में बच्चा ये गलती करता है कि वो शॉर्ट नोट से पढ़ता है, डायरेक्ट मैराथन से पढ़ता है, और बस वहीं पर वो गलती करता है। जबकि न्यूमेरिकल भी 100 नंबर का है, प्रैक्टिकल भी 100 नंबर का है, बट सॉरी थ्योरी भी 100 नंबर का है, बट फिर भी बच्चा सोचता है न्यूमेरिकल को मैं ट्वाइस थ्राइस रिवाइज कर जाऊं और थ्योरी में सिर्फ मैराथन से या फास्ट ट्रैक एक से बार। जाऊं। यस तो मैम। ये हाँ, बच्चों का पढ़ सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उनको बस इजी लगता है कि ना 5 चैप्टर हैं, पढ़ लेंगे बस सब। ठीक है। बट लुक एट द टीचर जो सिर्फ 5 चैप्टर लेके बैठी हुई इतने सालों से। कुछ तो बात है उन 5 चैप्टरों में भी। इसीलिए उन बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस क्रैक नहीं हो पाते हैं एग्जाम के अंदर। और जब मेरे कोई बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे क्लासेस ली, उनको कोई डाउट ही नहीं है कि हाँ सिंपल, मैम ने बताया था स्पेसिफिक आंसर आएगा, तो भैया ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं, बात खत्म। कोई चीज ऐसी है ही नहीं। तो थ्योरी में याद करना से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट को समझना। यस मैम। एंड उसके बाद में ट्रिक्स आती हैं, जब आपको समझ आ जाता है फिर हम निमोनिक्स, स्टोरीज से ट्रिक्स से उनको याद कराते हैं। फिर क्वेश्चन लिखना सिखा, क्वेश्चन याद करना सिखाते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, थ्योरी में अगर मार्क्स चाहिए तो प्रेजेंटेशन टेक्निक सिखाते हैं। मैं अपने ओके। बारे में बताती हूँ। मैं 12th क्लास में थी। 12th क्लास में एक सब्जेक्ट था बिजनेस स्टडीज। मैं जब 12th में थी, मैं 12th में पता है कब थी, मैंने 12th पास आउट करी है इन द ईयर 2009। 2009 में मैंने अपनी 12th कंप्लीट कर ली थी। तो 2008 में जब मेरी 12th की शुरुआत हुई थी, तभी जो बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट था ना, आई यूज टू स्टडी दैट सब्जेक्ट फ्रॉम 5 बुक्स। 5 में साइड बुक से पढ़ती थी, और अपार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी, एंड सबसे उनसे नोट्स बनाती थी। और जब मेरा एग्जाम हुआ तो फर्स्ट डेट शीट मुझे आज भी याद है। पहला पेपर बीएसटी का था, दूसरा पेपर अकाउंट्स का था। जब मेरा बीएसटी का पहला पेपर था, तो उसमें जो है ना, मेरे को मैम ने एक्स्ट्रा शीट नहीं दी थी लास्ट के 5 मिनट्स में। और मेरे 2 क्वेश्चन बाकी थे, एक क्वेश्चन था 4 नंबर का, एक क्वेश्चन था 3 नंबर का। वो 2 क्वेश्चन मैं कर नहीं पाई थी, मेरे पास शीट नहीं थी। मुझे उन्होंने ये बोला कि लास्ट के 5 मिनट्स में हम लोग शीट अलॉट नहीं करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द रूल। उसके बाद फिर मेरे को ऑफ कोर्स वहीं पे हल्का फुल्का बस लिखना पड़ा। बट एक क्वेश्चन 4 नंबर का छोड़ा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का छोड़ा, मतलब मैंने 93 का अटेम्प्ट किया था। एंड आई जस्ट वांट से आई स्कोर्ड 92 मार्क्स।
एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग, वो भी थ्योरी जैसे सब्जेक्ट में। थ्योरी में, सब्जेक्ट तो थ्योरी में। बहुत बड़ी बात नहीं हो रहा, एक फ्रेंड कह रखते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, थ्योरी में हाँ, एक थ्योरी अनबिलीवेबल में होता है। 93 का आप अटेम्प्ट करते हो और 92 92 मार्क्स आता आप है। आप स्कोर करते हो। मतलब उस दिन से मेरे को समझ में आ गया था कि भाई आपको मेरी बात की खुशी थ्योरी। हुई कि दुख? नो मैम, मुझे क्योंकि आपका 4 नंबर तो छोड़ भी तो दिया था। उस दिन अगला पेपर बच्चा अकाउंट्स का था, मैंने ना अपने स्कूल की प्रिंसिपल मैम को बोल दिया था, मैम अगर आपको रूल्स वगैरह कुछ है ना, आप मुझे पहले से बताइए कि आपको शीट कब नहीं मिलेगी, कब मैं वॉशरूम नहीं जा सकती हूँ, क्या है क्या नहीं है। ये मेरा पेपर बर्बाद हो गया। एंड मैं बताती हूँ, उस आई वॉज द सेकेंड रैंक होल्डर ऑफ माई स्कूल। एंड मैं मैम को ये उस टाइम ही मैंने मैम को ये बोला था, मैंने कहा मैम मतलब अगर आप वो चीज नहीं करती मेरे 7 नंबर और एक्स्ट्रा होते। समझ सकते हैं मैम, एक तरह आपको खुशी होगी कि 93 करने के बाद 92 आए, दूसरा ये दुख होगा कि अरे काश कॉपी मिल जाती तो। कितना ओके मैम, अच्छा होता। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग द सेम।